हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन सी। दोस्तों, आज का टॉपिक है एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में विशेषण कहते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं एडजेक्टिव होते क्या हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं और इससे रिलेटेड जितने भी एक्सेप्शनल रूल्स हैं वो सभी आज हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एडजेक्टिव होते क्या हैं। एडजेक्टिव आर दोज वर्ड्स विच डिस्क्राइब द नाउन्स और प्रोनाउंस। एडजेक्टिव वो शब्द होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल गुड, ब्लैक, मेनी, फ्यू, ब्रेव, इटीसी। तो ये सब नाउन और प्रोनाउन के बारे में ही बताते हैं। क्लियर। अब कुछ सेंटेंसेस से हम इसको क्लियर करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, सी इज़ अ काइंड लेडी। लेडी वर्ड नाउन है और लेडी कैसी है, काइंड है, इसलिए काइंड वर्ड क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव। नेक्स्ट है आई लाइक दिस पेन। पेन वर्ड क्या है, नाउन है और पेन के बारे में डिस्क्राइब कौन कर रहा है, दिस वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए दिस क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है सी लिव्स इन अ लार्ज हाउस। हाउस नाउन है और हाउस कैसा है, लार्ज है, इसलिए लार्ज वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है ही इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्लेयर। प्लेयर यहाँ पे नाउन वर्ड है और प्लेयर कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, इसलिए स्ट्रॉन्ग वर्ड क्या हो गया यहाँ पे, एडजेक्टिव हो गया। सो एडजेक्टिव क्लियर हो गया। अब हम एडजेक्टिव के काइंड्स देखते हैं। तो एडजेक्टिव को मेनली टू काइंड्स बताया गया है। ओके, पहला है डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, नेक्स्ट है डिटरमाइनर एडजेक्टिव। अब हम आगे समझते हैं डिस्क्रिप्टिव क्या होता है और डिटरमाइनर क्या होता है। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और डिटरमाइनर एडजेक्टिव में क्या क्या आता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव एंड रिलेटिव एडजेक्टिव, एम्फैटिक एडजेक्टिव, प्रॉपर, एक्सक्लामेटरी। ये इतने एडजेक्टिव के पार्ट हो गए। इसमें सारे पार्ट मैंने कवर किए हैं, कोई एक भी छोड़ा नहीं है। क्लियर। अब हम सारे काइंड्स को डिटेल में समझते हैं, राइट। तो सबसे पहला यहाँ पे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं गुणवाचक विशेषण। ओके, तो जब कोई वर्ड नाउन के साथ ऐड होके उसकी क्वालिटी को शो करे, उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करे, तो उसे कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। फॉर एग्जांपल अगली, हैवी, ड्राई, गुड, रेड। ये वर्ड्स नाउन के साथ जब भी ऐड होंगे तो उसके क्वालिटी को शो करेंगे। ओके, नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। जब किसी स्पेसिफिक नाउन की बात करनी हो तो जिस वर्ड को ऐड करके हम नाउन को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं वो क्या कहलाता है, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। फॉर एग्जांपल दिस, दैट, दीज, दोज। नेक्स्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जब कोई वर्ड ईच और एवरी नाउन और थिंग को रेफर करे तो उसे क्या कहते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं वितरणवाचक विशेषण। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जब कोई वर्ड नाउन के साथ ऐड होके उसकी मात्रा को बताए, इट मीन्स हाउ मच का आंसर दे, तो क्या कहलाता है, हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। फॉर एग्जांपल सम, एनी, नो, लिटिल। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल एडजेक्टिव, जब कोई वर्ड नाउन के साथ ऐड होके नाउन के नंबर को डिस्क्राइब करे, इट मीन्स हाउ मेनी का आंसर दे, तो क्या हो जाएगा, हमारा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे कुछ वर्ड कॉमन होते हैं लाइक सम, फ्यू, मेनी, जो हमारा क्वांटिटेटिव भी होता है और न्यूमेरिकल भी होता है। लेकिन अगर नाउन अनकाउंटेबल है तो वहाँ पे वो एडजेक्टिव क्वांटिटेटिव हो जाएगा, अगर नाउन काउंटेबल है तो वो हमारा न्यूमेरिकल एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक विशेषण। जब क्वेश्चन वर्ड नाउन को इंटरोगेट करे तो वहाँ पे हमारा वो हो जाता है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव। फॉर एग्जांपल विच, व्हाट, हुज। ये क्वेश्चन वर्ड नाउन को जब इंटरोगेट करेंगे तो वहाँ पे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में कहते हैं अधिकारवाचक विशेषण। जब कोई वर्ड नाउन के साथ ऐड होके ऑनरशिप शो करे तो वो वर्ड क्या हो जाते हैं, हमारे पोजेसिव एडजेक्टिव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल माय, आवर, योर, हिज, हर, देयर, इटीसी। ये पोजेसिव एडजेक्टिव के वर्ड्स हैं।
नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव। जब कोई वर्ब का आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म नाउन के पहले ऐड हो और नाउन को डिस्क्राइब करे तो वहाँ पे एज अ वो एडजेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल अ मूविंग बर्ड, अ वुंडेड ट्रैवलर, अ बर्न्ट मैन, टायरिंग जर्नी। ओके, नेक्स्ट है हमारा रिलेटिव एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में कहते हैं संबंधवाचक विशेषण। जब किसी सेंटेंस में कोई वर्ड पहले यूज हुए नाउन को रिलेट करे उसे ही क्या कहते हैं, रिलेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हु, विच, दैट, ये रिलेटिव एग्जाम्पल के वर्ड्स हैं। इसमें से कुछ वर्ड इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव से मैच करते हैं, बट दोनों में डिफरेंट ये है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में वहाँ पे वो इंट्रोगेट करने के लिए यूज़ हुआ रहता है, यहाँ पे ये वर्ड रिलेट करने के लिए यूज़ हुआ रहता है। इट मीन्स इसमें हमारा क्वेश्चन मार्क नहीं दिखेगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में क्वेश्चन मार्क रहेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा एम्फैटिक एडजेक्टिव। जब कोई वर्ड नाउन के साथ ऐड होके उस पर एम्फेसिस शो करे तो वहाँ पे वो क्या हो जाएगा, हमारा एम्फैटिक एडजेक्टिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ओन, सच, सेम, वेरी। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। प्रॉपर एडजेक्टिव प्रॉपर नाउन से ओरिजिनेट हुआ है और ये जब भी सेंटेंस में यूज़ होता है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन, एशियन, अमेरिकन। इंडिया, एशिया, अमेरिका ये प्रॉपर नाउन है और इसी से प्रॉपर एडजेक्टिव ओरिजिनेट हुआ है। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक विशेषण। जब कोई वर्ड नाउन के साथ ऐड होके एक्सक्लामेशन शो करे तो वहाँ पे वो क्या हो जाता है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, विच, हाउ। तो हमने सारे काइंड्स कवर कर लिए हैं। अब हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जान लें कि जितने आर्टिकल्स होते हैं ए, एंड द, वो जब भी नाउन के पहले यूज़ होते हैं तो वो एज अ डिटरमाइनर यूज़ होते हैं। ओके, अब हम प्रोनाउंस और एडजेक्टिव के बीच की जो डिफरेंट है उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो कि दोनों के वर्ड सेम होते हैं लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है इसको हम समझते हैं। तो पहला दिया हुआ है प्लीज़ गेट मी दैट बुक। तो देखिए यहाँ पे जो दैट यूज़ हुआ है नाउन के पहले यूज़ हुआ है तो ईजिली हम पहचान जाएंगे कि ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है हमारा दैट इज़ माई बुक। यहाँ पे ये नाउन के साथ नहीं आया हुआ है, इसके साथ क्या आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब आया है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है, क्या है हमारा प्रोनाउन। सेम पॉजेसिव में भी ऐसे ही होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है, दोनों के वर्ड सेम होते हैं बट जब भी पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा तो वो जब भी यूज़ होगा तो वो नाउन के पहले यूज़ होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है दिस इज़ माई बुक, माई बुक के साथ आया है। और अगर प्रोनाउन होगा तो ये दिस बुक इज़ माइन, वो चेंज हो जाएगा, माई से क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा इट इज़ हर वैनिटी बॉक्स। यहाँ पे देखिए हर जो आया है वो जस्ट नाउन के पहले आया हुआ है और नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है दिस वैनिटी बॉक्स इज़ हर्स। यहाँ पे ये नाउन के साथ अटैच नहीं है, ये एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट की पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। तो इसमें भी वैसे ही होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव के जितने वर्ड रहेंगे वो नाउन से ऐड रहेंगे तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर वो नाउन के साथ नहीं आए हैं तो हमारे क्या हो जाएंगे, प्रोनाउन हो जाएंगे। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें जानना है कि एवरी वर्ड एज अ एडजेक्टिव ही यूज़ किया जा सकता है, एज अ डिटरमाइनर यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन ईच वर्ड एज अ एडजेक्टिव एंड एज अ प्रोनाउन यूज किया जा सकता है। ओके, एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल एवरी बॉय वॉज प्रेजेंट, ईच बॉय वॉज प्रेजेंट, यहाँ पे दोनों एडजेक्टिव के रूप में यूज किए गए हैं। अब नेक्स्ट में देखिए ईच ऑफ द बॉयज़ विल कम, यहाँ पे ईच एज अ प्रोनाउन यूज किया गया है, लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस में एवरी वन ऑफ देम इज़ वेस्टिंग मनी, यहाँ पे एवरी वन यूज़ किया गया, एवरी यूज़ नहीं किया गया। जब एज अ प्रोनाउन यूज़ करना हुआ तो यहाँ पे एवरी वन लगाया गया, एवरी यूज़ नहीं किया गया। तो हमें ये पॉइंट याद रखना है। ओके, अब हम आगे क्या देखते हैं, एडजेक्टिव की डिग्री देखते हैं, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। देयर आर 3 डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के 3 डिग्री होते हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सबसे पहला पॉजिटिव डिग्री को हम जानते हैं। पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, व्हेन द क्वालिटी इज डायरेक्टली इम्प्लॉयड टू अ नाउन और प्रोनाउन। जब किसी नाउन और प्रोनाउन के क्वालिटी को डायरेक्टली बता दिया जाए तो वहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री होता है। मतलब किसी से कंपेयर ना किया जाए, जो लोगों के बीच में कंपेयर ना किया जाए
तो वहाँ पे पॉजिटिव डिग्री होता है। फॉर एग्जांपल रमेश इज़ गुड बॉय, सीता इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। इनके क्वालिटी को डायरेक्टली बता दिया गया है। नेक्स्ट है कंपैरेटिव डिग्री, व्हेन देयर इज़ कंपैरिजन बिटवीन द टू नाउन्स एंड प्रोनाउंस। जब किसी सेंटेंस में किसी दो नाउन और प्रोनाउन के बीच में कंपेयर किया जाए तो वहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री होता है। फॉर एग्जांपल मुकेश इज़ रिचर दैन महेश। यहाँ पे मुकेश और महेश का कंपैरिजन आपस में किया गया है कि मुकेश महेश से क्या है, रिच है, इसलिए यहाँ पे रिचनेस का किन्हीं दो के बीच में कंपेयर करके क्वालिटी को शो किया गया है। लास्ट वन है यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री, व्हेन द क्वालिटी और एन एट्रीब्यूट ऑफ एन इंडिविजुअल इज एम्प्लॉयड अमॉन्ग अ नंबर ऑफ अदर इंडिविजुअल्स ऑफ सेम क्लास। इट मीन्स जब एक ही जाति के लोगों के बीच में किसी एक इंडिविजुअल नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताई जाए तो वहाँ पे क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री होता है। फॉर एग्जांपल अंबानी इज़ द रिचेस्ट इंडियन। इट मीन्स सारे इंडियंस के बीच में अंबानी क्या है, सबसे रिच है। तो वहाँ पे रिच वर्ड हमारा एडजेक्टिव है और सारे इंडियन के बीच में अंबानी की क्वालिटी को बताया गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिचेस्ट वर्ड हमारा क्या हो गया, सुपरलेटिव डिग्री हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के फॉर्मेशन क्या होता है। तो यहाँ पे रूल 1 दिया गया है, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री आर फॉर्मेड बाय एडिंग ER EST टू द पॉजिटिव डिग्री बट इट विल एंड विथ RST इफ E इन द एंड ऑफ द पॉजिटिव डिग्री। इट मीन्स पॉजिटिव डिग्री में ER ऐड करके कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है और EST ऐड करके सुपरलेटिव डिग्री बनाया जाता है। लेकिन अगर पॉजिटिव डिग्री E से एंडिंग हो रहा है, मतलब लास्ट में क्या आ रहा है, E आ रहा है, तो वहाँ पे केवल R और ST ही जोड़ेंगे। ओके, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे स्वीट का स्वीटर स्वीटेस्ट, यंग यंगर यंगेस्ट, हाई हायर हाईएस्ट, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट। इसमें सभी में क्या ऐड किया गया है, ER और EST है। लेकिन लास्ट के जो 4 एग्जाम्पल हैं जैसे वाइट नोबल वाइज लार्ज, सभी की एंडिंग E से हुई है, इसलिए कंपैरेटिव में केवल R ऐड किया गया है और सुपरलेटिव में केवल ST ऐड किया गया है। नेक्स्ट हमारा रूल है, इफ़ द पॉजिटिव डिग्री एंड्स अप विथ Y एंड एनी कॉन्सोनेंट कम्स बिफोर Y देन Y इज चेंज्ड इनटू I एंड बाय एडिंग ER कंपैरेटिव डिग्री इज फॉर्मेड एंड बाय एडिंग EST सुपरलेटिव डिग्री इज फॉर्मेड। जब भी पॉजिटिव डिग्री की एंडिंग Y से हो और उसके पहले कोई भी कॉन्सोनेंट आया है तो वहाँ पे Y I में चेंज हो जाता है, फिर कंपैरेटिव डिग्री के अकॉर्डिंग वहाँ पे ER और EST ऐड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ईजी का ईजियर हो गया और ईजीएस्ट हो, तो ईजी में आया हुआ Y कंपैरेटिव डिग्री में I के रूप में चेंज हो गया और वहाँ पे ER ऐड कर दिया गया। और सुपरलेटिव डिग्री में भी Y को हटा के I कर दिया गया और EST ऐड कर दिया गया। तो जितने भी वर्ड्स Y से एंडिंग होंगे तो Y को रिमूव करके I कर दिया जाएगा और उन्हें ER EST ऐड करके कंपैरेटिव सुपरलेटिव में चेंज कर दिया जाए। तो गाइस अभी तक हमने इस वीडियो में एडजेक्टिव के सारे टाइप्स और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव ये सभी कवर कर लिया है। अगर आपको एडजेक्टिव के किसी टाइप्स में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसका अलग से डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँगी। और एडजेक्टिव का पार्ट 2 में मैं 15+ एक्सेप्शनल रूल्स डिस्कस करने वाली हूँ जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।